अनुमिति ज्ञान का जो कारण उसको कहते हैं अनुमान। और अनुमिति ज्ञान के कारण को अनुमान कहते हैं। तो अनुमिति किसको कहते हैं? तो अनुमिति का लक्षण क्या? परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति। तो परामर्श किसको कहते हैं? तो परामर्श का लक्षण क्या था कि व्याप्ति से विशिष्ट जो पर्वत संबंधी धूम है, पक्ष के संबंधी धूम है, उस धूम का जो ज्ञान, उस ज्ञान को ही कहते परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष संबंधी धूम को विषय करने वाला जो ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान। अभी हम विचार करेंगे उसके, अभी व्याप्ति क्या चीज है, पक्ष धर्मता क्या है, इसका विचार करना है। लेकिन उस दिन भी काफी विचार हो चुका था इस विषय में। हाँ, धूम का ज्ञान अलग है और व्याप्ति विशिष्ट धूम का ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट पर्वत में विद्यमान धूम को विषय करने वाला जो ज्ञान, ऐसे तो विशेषता यहाँ पर आई थी, जो व्याप्ति से युक्त होना चाहिए और पक्ष के संबंधी होना चाहिए, ऐसे धूम को विषय करने वाला ज्ञान। तो एक धूम का ज्ञान ऐसा है कि जो कि पक्ष के संबंधी है लेकिन व्याप्ति से विशिष्ट नहीं है, और एक धूम का ज्ञान ऐसा है कि जो व्याप्ति से विशिष्ट है लेकिन पक्ष के संबंधी नहीं है। पाकशाला में जब हम धूम को देखते हैं, वन्नी को भी देखते हैं, तो वहां पर व्याप्ति है, अनुभव कर रहे हैं, जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, तो व्याप्ति है लेकिन पक्ष में विद्यमान धूम का ज्ञान नहीं है ना। इसलिए उस धूम के ज्ञान को परामर्श नहीं कह सकते हैं। और जब हम पर्वत के निकट गए हैं तो जाने पर हमें धूम दिखाई दिया, अभी तक व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ, खाली धूम दिखाई दिया। तो धूम दिखाई दिया तो धूम का ज्ञान हो गया पर्वत में, धूमवान अयम पर्वत, इतना ज्ञान हो गया। लेकिन वह धूम अभी व्याप्ति से विशिष्ट नहीं, पक्ष के संबंधी है, पक्ष वृत्ति धूम है वो। हाँ, पक्ष धर्मता ज्ञान कहेंगे। ये पक्ष में विद्यमान धूम को विषय करने वाला ज्ञान है, लेकिन व्याप्ति से विशिष्ट ऐसे धूम को विषय करने वाला वह ज्ञान नहीं था। तो तीसरा जो ज्ञान है, तृतीय लिंग परामर्श इसको कहते हैं। तीसरा जो लिंग का, एक लिंग का, लिंग यानी होता है जो हेतु, लीनम अर्थम गमयति लिंगम, जो अदृष्ट पदार्थ का बोधन कराता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है ना। पर्वत में वह्नि दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। तो न दिखाई देने वाले वह्नि के जो सिद्धि कराता है, बोधन कराता है, उसको कहते लिंग। तो धूम जो है लिंग है, वो छिपे हुए नहीं दिखाई देने वाले ऐसे अग्नि रूपी पदार्थ का बोधन कराता है। तो ऐसा वह जो लिंग है, धूम है, उस धूम के ज्ञान को ही परामर्श कहते हैं। लेकिन विशिष्ट होना चाहिए वो धूम का ज्ञान, मतलब व्याप्ति से युक्त और पक्ष में विद्यमान ऐसे धूम को विषय करने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। और ऐसे परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को कहेंगे अनुमिति। तो परामर्श का क्या स्वरूप ये बताया, एक उदाहरण में हमें देखना है इसको। तो प्रसिद्ध जो अनुमान है उसमें ये है, परामर्श का स्वरूप बताया। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वह्नि के व्याप्य यानी व्याप्ति से युक्त, वह्नि के व्याप्ति से युक्त जो धूम और उस धूम से युक्त यह पर्वत है। तो इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहेंगे? परामर्श। और उस परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान पर्वत ओ वह्निमान, वह्नि से युक्त पर्वत है, इस ज्ञान को ही कहते हैं अनुमिति ज्ञान। अभी इसको व्याप्ति किसको कहते हैं बता रहे हैं। देखिए, परामर्श के घटक जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता था, ज्ञान था, तो इन दोनों का विचार करने के लिए अभी व्याप्ति का लक्षण। हाँ हाँ, वो ज्ञा अवबोधने धातु, उसमें ज्ञा अवबोधने ल्युट प्रत्यय होकर के ज्ञान बनता है। वही दोनों भी भाव में बुद्ध धातु से 3 प्रत्यय करते तो बुद्धि बन जाता है, ल्युट करते तो ज्ञा धातु से तो ज्ञान बन जाता है। ऐसे होता है। वहां तो बोधनम बनेगा बुद्ध धातु से करने पर, ज्ञानार्थक। ये हो गया व्याप्ति किसको कहते हैं, व्याप्ति का लक्षण बता रहे हो गया। ये व्याप्ति ही का, व्याप्ति क्या चीज है जिससे विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहेंगे। तो व्याप्ति क्या चीज है, तो ये नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य का जो नियम है, मतलब एक साथ उनका रहने का जो नियम है, समानाधिकरणता का जो नियम है, एक अधिकरण में वृत्तिता का, एक अधिकरण में रहने का जो नियम है। धूम का पर्व ये वह्नि के ही अधिकरण में रहने का जो नियम, धूम ने नियम ले रखा है, मैं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा, जहाँ अग्नि है वहीं पर रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, अग्नि के स्थान में ही रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। इस प्रकार से धूम का जो
अग्नि अधिकरण वृत्तिता का नियम है, अग्नि के अधिकरण में रहने पना का जो नियम संकल्प, तो उसी को क्या कहते हैं? व्याप्ति। ये व्याप्ति है, धूम में वह्नि की व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार का जो साहचर्य नियम है, सहचर से भाव साहचर्यम, एक साथ जो रहते हैं उसको सहचर कहते हैं, मित्र जो होते हैं एक साथ रहने वाले। और तस्य भाव साहचर्यम, उसका जो भाव मतलब उनका जो एक साथ रहने पना है, उनका जो एक साथ रहना है ना, उस रहने को ही क्या कहेंगे? साहचर्य कहेंगे। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार जो साहचर्य का नियम है, एक साथ रहने का जो नियम है, मतलब धूम में जो वह्नि के अधिकरण में रहना है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? व्याप्ति। ये धूम में व्याप्ति वह्नि की, धूम में वह्नि की व्याप्ति है, मतलब जहाँ वह्नि है वहीं पर ही रहना और अन्य जगह नहीं रहना। इस प्रकार के नियम को ही व्याप्ति कहते हैं। क्या पंखा शुरू करना है? गर्म हो रहा है तो क्या करना है? तो ऑक्सीजन कम हो गया कमरे में, सब ऑक्सीजन खत्म हो गया। चलिए, तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमः व्याप्ति। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार जो उनके एक साथ रहने का जो नियम है, इस नियम को ही क्या कहते हैं? व्याप्ति, ऐसा कहते हैं। अब इसके लक्षण तो हम पदकृत्य में विचार करेंगे, अब इतना ही पर्याप्त है समझना। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस नियम को ही क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। अभी पक्ष धर्मता किसे कहते हैं? पक्ष धर्मता भी आया था ना, परामर्श का घटक। तो पक्ष धर्मता यानी क्या चीज है, तो उसको बताते हैं। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्ष धर्मता। व्याप्य, व्याप्य का मतलब है व्याप्ति का जो आश्रय है, व्याप्ति का जो जिसमें व्याप्ति रहती है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, ये व्याप्ति रहेगी धूम में। ये धूम में व्याप्ति है, मतलब वह्नि का जो अविनाभाव संबंध है धूम में, वह्नि के बिना न रहना, ये जो है यही संबंध है धूम में। धूम में वह्नि का अविनाभाव, वह्नि को छोड़ करके न रहना, इसको कहते हैं अविनाभाव। बिना भाव का मतलब उसको छोड़ करके रहना, और अविनाभाव का अर्थ वह्नि को छोड़ करके न रहना, यह जो है इसको कहते हैं अविनाभाव। और ये अविनाभाव रहता है धूम में, मतलब धूम इस नियम का पालन करता है कि अग्नि को छोड़ करके नहीं रहता है। अग्नि कोई पतिव्रता नहीं है, अग्नि तो धूम को छोड़ करके भी अन्यत्र रह जाता है, लेकिन धूम नहीं रहता है। इस प्रकार से तो व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व, व्याप्य का व्याप्ति से विशिष्ट जो है, तो उसका पर्वतादि पक्ष में रहना, तो इसको क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता। ये क्या चीज है? पक्ष धर्मता। मतलब पर्वतादि में विद्यमान धूम को विषय करने वाला ज्ञान हो जाएगा पक्ष धर्मता ज्ञान। पर्वत में रहने वाले धूम को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? पक्ष धर्मता ज्ञान। पक्ष है पर्वत, पक्ष क्या है? पर्वत है। मतलब जहाँ पर साध्य का संशय हो उसको क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। तो साध्य हमारा वह्नि, अनुमिति के द्वारा हम जिसको जानना चाहते हैं वो है साध्य। तो अनुमिति ज्ञान से, अनुमिति ज्ञान हम किसका करना चाहते हैं? वह्नि का करना चाहते हैं। तो अनुमिति ज्ञान का विषय है वह्नि। जैसे यम लेखनी, इस ज्ञान का विषय कौन है? लेखनी है। इसी प्रकार से पर्वतो वह्निवानी जो अनुमिति ज्ञान है, इस अनुमिति ज्ञान का विषय है वह्नि। तो वह है साध्य। और ऐसे साध्य का जहाँ पर संशय हो उसको कहते पक्ष। और ऐसे पक्ष में विद्यमान जो धूम का ज्ञान है, व्याप्य का ज्ञान है, उस ज्ञान को कहते हैं पक्ष धर्मता। तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व, व्याप्य धूम का पर्वतादि में जो रहना है उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। उसको विषय करने वाले ज्ञान को पक्ष धर्मता कहेंगे, उसको विषय करने वाले ज्ञान को। या तो केवल रहना नहीं, व्याप्य का पर्वतादि में रहना, ऐसा लक्षण किया यहाँ पर पक्ष धर्मता। लेकिन पक्ष धर्मता एक ज्ञान है। पक्ष धर्मता क्या है? ज्ञान है। मतलब पक्ष का धर्म जो धूम, पक्ष का धर्म कौन? धूम, क्योंकि धूम से युक्त पर्वत है। तो पर्वत में कौन सा धर्म रहता है?
धूम से युक्त पर्वत, धूम ही उसका धर्म है। धूम से युक्त पर्वत है तो धूम ही क्या हो गया? पर्वत का धर्म हो गया। तो पक्ष धर्म है धूम। पक्ष धर्म कौन है? धूम। और उस पक्ष धर्म को विषय करने वाला जो ज्ञान, पर्वत वृत्ति धूम को विषय करने वाला ज्ञान, पर्वत में जो धूम है उसको विषय करने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे? पक्ष धर्मता ज्ञान कहेंगे, है ना। ये हो गया पक्ष धर्मता ज्ञान अभी। और पक्ष धर्मता ज्ञान का भी पीछे और एक परामर्श इसको करने के लिए, परामर्श जो होता है ना, व्याप्ति प्लस पक्ष धर्मता, इन दोनों को कहते परामर्श। व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों को मिलकर के क्या कहेंगे? परामर्श कहेंगे। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, ये नियम है, ये व्याप्ति। और इस व्याप्ति से युक्त जो पर्वत में स्थित धूम को विषय करने वाला ज्ञान, पक्ष जो पर्वत उसमें रहने वाले धूम को विषय करने वाला ज्ञान, व्याप्ति से विशिष्ट धूम को विषय करने वाला ज्ञान। लेकिन व्याप्ति से विशिष्ट धूम को विषय करना है, कहाँ पर विषय करना चाहिए उसको? पक्ष में। पक्ष में विद्यमान धूम, तो धूम का ही ज्ञान परामर्श है। लेकिन जो धूम पक्ष में रहने वाला हो और जो धूम व्याप्ति से विशिष्ट हो, इस प्रकार के धूम के ज्ञान को क्या कहते? परामर्श कहते। तो ऐसे व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों को मिलकर के होता है परामर्श। जिस परामर्श का स्वरूप पहले बताया, वन्नी के व्याप्ति से युक्त जो धूम और उस धूम से युक्त यह पर्वत है, ये परामर्श ज्ञान है। और इस परामर्श ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुमिति ज्ञान। पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान है अनुमिति ज्ञान। अभी यहाँ पर जो अनुमान है ना, अभी आपको अनुमान का समझ में आ गया होगा, जहाँ से हम चले थे ना। अनुमान किसे कहते? बोले अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। अनुमिति किसे कहते? तो परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श किसे कहते? तो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष में विद्यमान धूम को विषय करने वाले ज्ञान को परामर्श कहते हैं। फिर व्याप्ति किसे कहते? पक्ष धर्मता किसे कहते? ये बताया गया। तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता के ज्ञान से हमें परामर्श का ज्ञान हो गया, है ना। और परामर्श के ज्ञान से हमें अनुमिति ज्ञान हो गया, और अनुमिति के ज्ञान से हमें अभी अनुमान का ज्ञान हो गया। ये समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कैसे? सबसे पहले हमें ज्ञान ये बात हो चुकी थी कि लक्षण किया था अनुमान का, अनुमिति का जो करण, उसको अनुमान कहते। तो अनुमिति ये समझ में नहीं आई थी, इसलिए अनुमान नहीं समझ पाए थे। तो अनुमिति को समझा दिया कि परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, यह अनुमिति है। अब अभी भी अनुमिति समझ में नहीं आई, क्योंकि परामर्श नहीं समझे हैं। तो फिर परामर्श क्या है? उस परामर्श को का लक्षण किया कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। लेकिन परामर्श समझ में नहीं आया, क्योंकि व्याप्ति पता नहीं है, पक्ष धर्मता पता नहीं है, इसलिए परामर्श नहीं समझे हम। परामर्श नहीं समझे इसका अर्थ अनुमिति नहीं समझे, अनुमिति नहीं समझे इसका अर्थ हम अनुमान नहीं समझे, है ना। तो हम अनुमान को कब समझेंगे? जब अनुमिति समझ में आ जाएगी। हम अनुमिति को कब समझेंगे? जब परामर्श समझ में आ जाएगा। परामर्श कब समझेंगे? जब व्याप्ति और पक्ष धर्मता समझ में आ जाएगी। तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता समझ में आ गई तो इससे परामर्श समझ में आ गया, परामर्श समझ में आ गया, इससे अनुमिति समझ में आ गई, और अनुमिति समझ में आ गई तो अनुमान समझ में आ गया। अब अनुमान समझ में आ गया है, अनुमिति का जो करण उसको अनुमान कहते हैं। अब उस अनुमान में दो प्रकार, ऐसा कहते हैं, अनुमान में दो प्रकार होते हैं। अभी बताएंगे ना, 5 अवयव उसके रहेंगे, उसको बताना है। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, खुद के लिए जो अनुमान होता है, मतलब खुद को ही धूम से वन्नी का ज्ञान जहाँ पर किया जाता है। खुद ही देखा, जा जा धूमे वाह वन्नी, बहुत स्थानों पर देखा, पर्वत के निकट चला गया और पर्वत पर धूम को देखा, व्याप्ति का स्मरण हो गया। फिर व्याप्ति के स्मरण के बाद में अरे ये धूम तो वन्नी के व्याप्ति से विशिष्ट है, ऐसा परामर्श ज्ञान हो गया। व्याप्ति वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, ऐसा ज्ञान होने के बाद में उसको ज्ञान हो गया पर्वत वन्नी वाला है, खुद को हो गया। अब ये किसी को बताया नहीं है, तो इसको कहते स्वार्थानुमिति। खुद को जब वन्नी का अनुमिति ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? स्वार्थानुमिति। और उसका जो करण उसको कहेंगे स्वार्थानुमान। स्वस्यार्थ प्रयोजनम यस्मात्, तो जिससे क्या होता है? खुद को ही प्रयोजन प्राप्त होता है। वन्नी को जानना रूपी प्रयोजन जब खुद को ही प्राप्त होता है तो ऐसे अनुमान को क्या कहेंगे? स्वार्थानुमान कहेंगे। और जिससे वन्नी को जानना रूपी प्रयोजन दूसरे को प्राप्त हो जाता है, दूसरा भी जानता है। जैसे मैंने जान लिया
और दूसरे को भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है। मैं बताऊंगा ना दूसरे को, है ना। आप मेरे साथ चल रहे हैं, अब मुझे पता है जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है। ये बहुत सारे स्थानों पर मैंने परीक्षण किया है, इनको पता नहीं है। तो पर्वत के निकट जाने पर मैंने जब धूम को देखा, व्याप्ति का स्मरण किया, तो मैंने क्या कहा, अरे ये पर्वत वन्नी वाला है। कह रहे कैसे वन्नी वाला है, धुआं निकल रहा है। इससे क्या मतलब है, धूम निकलता है इसलिए वन्नी वाला। ये वन्नी का और धूम का क्या मतलब संबंध है, ऐसा इन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी होती है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी। यथा महानसम, जैसे वो पाकशाला है, वहाँ पर देखा नहीं आपने, धूम रहता तो वहाँ जरूर वन्नी रहती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि धूम है तो यहाँ पर भी जरूर वन्नी होगी। इस प्रकार से मेरे वाक्य से ये भी वन्नी को जान लेते हैं, इनको भी ज्ञान हो जाता है। वन्नी का ज्ञान इनको भी हो जाता है। इसको कहते हैं परार्थ अनुमान। क्या कहेंगे, परार्थ अनुमान, मतलब परस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात्, दूसरे का प्रयोजन होता है जिससे, दूसरे को वन्नी को जानना, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होना, ये प्रयोजन जिससे होता है, ऐसे अनुमान को कहेंगे परार्थ अनुमान। तो खुद वन्नी का ज्ञान जिससे होता है, खुद को वन्नी का ज्ञान जिससे होता है उसको कहेंगे स्वार्थानुमान, और दूसरे को वन्नी का ज्ञान जिससे होता है उसको कहते हैं परार्थानुमान। तो इस प्रकार से दो प्रकार हो जाएंगे, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ऐसे दो प्रकार हो गए। अब इसको बता रहे, देखो, अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थंच, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ऐसे दो प्रकार के अनुमान हो गए। अब ये स्वार्थानुमान क्या चीज है, इसमें से पहला जो स्वार्थानुमान है ये इसका क्या मतलब होता है, तो उसको बताते हैं। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु हो, तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि रीति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गति च अग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति। तो ये जो स्वार्थानुमान का मतलब होता है जो स्वानुमिति के प्रति कारण हो, खुद को वन्नी के ज्ञान के प्रति जो कारण हो, उसको क्या कहते हैं, स्वार्थानुमान कहते हैं। कैसे खुद को ही वन्नी का ज्ञान होता है, उसका स्वरूप बताना चाहिए, तथा ही उसको स्पष्ट करते हैं। मतलब हमें खुद को ही धूम को देख करके वन्नी का जो ज्ञान होता है, अनुमिति ज्ञान होता है, उसको क्या कहेंगे, स्वार्थानुमान। जैसे स्वयमेव भूयो दर्शनेन, खुद ही बहुत बार देखने से, भूय बारंबार देखा, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, अग्नि है, ऐसा बहुत बार देखा। कभी व्यभिचार नहीं देखा। व्यभिचार का मतलब वन्नी के बिना भी धूम कभी रहा, ऐसा कभी नहीं देखा। नहीं तो बहुत बार साथ में देखा और एक बार नहीं देखा, तो उसको व्याप्ति नहीं कहते हैं। वो हमेशा साथ में रहते और कभी साथ में न हो तो उनको व्याप्ति नहीं कहते हैं। तो कभी भी व्यभिचार का दर्शन नहीं हुआ, मतलब धूम को ऐसा उसने देखा नहीं कि वन्नी के बिना हो, हमेशा वन्नी के साथ में ही वो धूम को देखता रहा। इसको कहते भूयो दर्शन। इससे व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होता है। व्याप्ति ज्ञान के लिए व्यभिचार दर्शन नहीं होना चाहिए और बारंबार साथ में दिखाई दे, तो तब व्याप्ति होती है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, नहीं तो ऐसा ये नहीं होता है। तो स्वयमेव भूयः दर्शनेन, खुद ही बहुत बार देखने से, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार से महानसादो व्याप्तिम गृहीत्वा, ऐसा महानसादिक में देखा ये इसने, पाकशाला चतुरादिक यज्ञशाला जितने हैं, तो उन स्थानों में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार बारंबार देखा। और बारंबार देखने से क्या हो गया, व्याप्तिम गृहीत, व्याप्ति का ग्रहण हो गया, तो निश्चय कर लिया जहाँ धूम होता है वहाँ जरूर अग्नि होती है। उसके बिना हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि जहाँ पर धूम है लेकिन अग्नि नहीं है, ऐसा कभी नहीं देखा। तो इसलिए क्या व्याप्ति का ग्रहण किया, ये साहचर्य नियम उसके समझ में आया। और ऐसा ग्रहण करके, निश्चय करके, पर्वत समीपम गतः, कोई पुरुष जो था वह पर्वत के निकट चला गया। और तद्गते, वह पर्वत के निकट जाने पर अग्नौ संदिहानः, अब ये पंक्ति तो वैसे बाद में आती है, पर्वते धूमम पश्चन अग्नौ संदिहानः, पर्वत में धूम को देखते हुए उसको
या पर्वत में जो है ना अग्नि का संदेह करते हुए, पर्वत में अरे यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए, इस प्रकार से पर्वत में उसको अग्नि का संदेह हो गया, और संदेह वाला ऐसा वह जो पुरुष था, अग्नि के संशय वाला जो पुरुष था, या कि अग्नि होनी चाहिए इस प्रकार का, इस ऐसा जिसको संशय था, ऐसा वह पुरुष पर्वते धूमम पश्चन, पर्वत में धूम को देखता है। जहाँ कहीं अग्नि होनी चाहिए इस प्रकार का उसको संशय था, और उसी में उसको अग्नि दिखाई, धूम दिखाई दिया, और ऐसे पर्वत में धूम को देख करके व्याप्तिम स्मरति, उसको व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। धूम को जब दिखाई दिया, धूम को जब उसने देखा तो उसको व्याप्ति का स्मरण आ गया, हो गया। पहले तो धूम का ज्ञान हो गया, धूमवान अयम पर्वत, इतना ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? धूमवान अयम पर्वत, धूम वाला यह पर्वत है, बस इतना ज्ञान हो गया। लेकिन उसमें व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ था। ये वन्नी का व्याप्य धूम है, अभी तक पता नहीं था, धूम से युक्त है, बस इतना ही ज्ञान हो गया। तो फिर उसके बाद में वो व्याप्ति का स्मरण करता है, स्मरण हो जाता है। धूम को देखने से अपने आप वो धूम विषय जो संस्कार है वो अभिव्यक्त होकर के, प्रकट होकर के उसको स्मृति ज्ञान हो गया कि जहाँ जहाँ धूमे वहाँ अग्नि है, इस प्रकार से व्याप्ति का उसको स्मरण हो गया। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति, इस प्रकार से उसने स्मरण किया। तदनंतरम वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमितिरुत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानम। अब ऐसा है, पर्वत के निकट चला गया था, अग्नि के बारे में उसको संशय था, और इसमें ही ऐसे ही समय में उसने धूम को देखा। पर्वत में धूम को देखने पर उसको व्याप्ति का स्मरण हुआ, और व्याप्ति के स्मरण के बाद में, व्याप्ति का स्मरण जब हो गया तो परामर्श ज्ञान उत्पन्न हो गया। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह धूम कैसा है? वन्नी के व्याप्ति से युक्त ऐसा जो धूम, और ऐसे धूम से युक्त यह पर्वत है। तो यह परामर्श है, और ऐसे परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है। और इस परामर्श ज्ञान का ही दूसरा नाम है यहाँ पर लिंग परामर्श। इस परामर्श ज्ञान को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। लिंग का ही परामर्श यानी ज्ञान, ज्ञान विशेष, लिंग के ही विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श कहते हैं। लिंग यानी वही है, धूम है, हेतु है, जिससे आपको वन्नी का ज्ञान होना है। अनुमिति ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? लिंग। और ऐसे लिंग का जो ज्ञान है, लिंग का विशेष ज्ञान, उस लिंग के विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? लिंग परामर्श ऐसा कहते हैं। आपको पता है ना, लिंग का एक विशेष ज्ञान है, तीसरे नंबर पर जो लिंग का ज्ञान हो गया उसी को कहेंगे लिंग परामर्श। जो आपको पाकशाला में, यज्ञशाला में धूम का ज्ञान हो गया उसको परामर्श, लिंग परामर्श नहीं कहेंगे। पर्वत पर पहली बार जब धूम दिखाई दिया उसको लिंग परामर्श नहीं कहते। अब व्याप्ति के स्मरण के बाद में जो पर्वत में धूम का ज्ञान हो गया उसको क्या कहेंगे? लिंग परामर्श। तो तृतीय लिंग परामर्श ऐसा भी इसको कहते हैं। तीसरा जो धूम को विषय करने वाला ज्ञान हो गया उसको क्या कहेंगे? लिंग परामर्श। तो परामर्श, लिंग परामर्श ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। और फिर तस्मात् पर्वतो वन्यमानम वन्यमान इति ज्ञानम उत्पद्यते, और फिर उसके बाद में पर्वत वन्नी वाला है, इस प्रकार से उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। खुद को ही हो गया, अभी ये किसी को बताया नहीं उसने। तो वन्नी का ज्ञान रूपी प्रयोजन यहाँ पर किसको प्राप्त होगा? खुद को ही होगा, दूसरे को नहीं। खुद ने उसको जान लिया तो अग्नि का ज्ञान होने पर फिर आगे उसको जो ठंडी लग रही है, जैसा कैसा हुआ, जाकर के सेकेगा तो आनंद आएगा, ऐसे होगा। तो ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, पर्वत वन्नी वाला है। और तदेतत् स्वार्थानुमानम, उसको क्या कहते हैं? वह यह स्वार्थानुमान है, उस इसको कहेंगे स्वार्थानुमान। ये हो गया स्वार्थानुमान, समझ में आ गया? स्वार्थानुमान। अभी परार्थानुमान किसे कहते हैं? दूसरे को भी जिससे वन्नी का ज्ञान हो, बस ऐसा ही है। अब यहाँ पर तो पहले क्या हो गया था, उसने खुद ने ही जाकर के धूम को देखा, व्याप्ति का स्मरण किया, फिर परामर्श ज्ञान हो गया, और उसको ही पर्वत वन्यमान यह ज्ञान हो गया। अब वो दूसरे को बताएगा यही बातें। उत्पद्यते उत्पन्न होता है, पदगत धातु है दिवादिगण की, पद्यते लट लकारी है, पद्यते पद्यते पद्यन्ते उद उपसर्ग है। उत्पद्यते उत्पन्न होता है। उत्पद्यते का कर्ता कौन है? क्या? ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है। और कर्म कौन है?
हाँ, तो धूम कोई है या इधर उधर तो पंक्ति में नहीं, कहाँ से उसमें टपका रहे। हाँ, कर्म कौन है? हाँ, अनुमिति ही कर्म है। कर्म में प्रथमा कैसी होगी? कर्तृवाच्य। हाँ, कर्म कोई नहीं, यहाँ पर धातुआ कर्मक है। ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा उत्पत्ति, कौन उत्पन्न होता है, किसको उत्पन्न होता है? यहाँ पर कोई ऐसा कर्म नहीं होता है। उत्पन्न होना, करना जब आ जाता है तब वहां पर कर्म आ जाता है, उपस्थित होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, प्रकाशित होता है, ये सब अकर्मक धातु होती है, इसमें कर्म नहीं रहता है। तो अनुमिति ही ज्ञानम उत्पद्यते, पर्वत वन्नी वाला है इस प्रकार का जो ज्ञान, उसी को कहते हैं अनुमिति, और ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उत्पद्यते का करता है ज्ञानम, अनुमिति ये सब उसी उत्पद्यते के करता है, और उसी को कहते हैं स्वार्थानुमान। अभी परार्थानुमान का स्वरूप बताया जा रहा है। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। प्रयुक्त ऐसा प्रयोग किया, वहां पर प्रयुक्त है ये जो धातु का, यहाँ पर प्रयुज्यते ऐसा है, वाक्यम प्रयुज्यते, जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तत्परार्थानुमानम। क्या है इसमें प्रयुज्यते? हाँ, वो तो क्या वही है, तीन है, उसको एक ही माना जाता है। हमारा ज्यादा है तो उनका दो ही हो गए, इनका और हमारा तो एक ही होगा। हाँ, तो दो है यहाँ पर, तो बहुमत है, वो उनका अलग है, मेरा अलग है, प्रयुज्यते। वैसे कुछ नहीं, धातु वही है, उसको खाली जो है ना अलग, वो तो रुधादिगण के धातु का प्रयोग किया है, और यहाँ पर जो है प्रयुज्यते युज योग्य है, लेकिन वो दिवादिगण की तो नहीं शायद ये धातु, तो कर्मवाच्य में प्रयोग किया युज्यते। जो समाधो युजुर योग्य ये सब दूसरे हैं। ये तो चुरादिगण की योजयति ऐसा है, ये तो नहीं यहाँ पर। एक हाँ, दिवादिगण की होनी चाहिए मुझे लगता है, प्रयुज्यते जो है ना युज धातु, ये दिवादिगण की होनी चाहिए। तो प्रयुज्यते देखिए, यत्तु किंतु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद धूम से वह्नि का अनुमान करके, कोई व्यक्ति उसके साथ में और भी कोई है, तो वह पर्वत के निकट जा करके उसने धूम को देखा, और धूम को देख करके क्रम से ऐसे परामर्श आदि ज्ञान हो करके उसको अनुमिति ज्ञान हो गया, वह्नि का निश्चय हो गया। तो खुद धूम से वह्नि के अनुमिति को जान करके, वह्नुमानुमाय, वह्नि का अनुमान करके, वह्नि विषय का अनुमिति ज्ञान उत्पन्न करके, परम प्रतिबोधयितुम, ये खुद को तो वह्नि का ज्ञान होगा, लेकिन दूसरे को भी वह्नि का ज्ञान कराने के लिए, दूसरे भी वह्नि को जाने, इसलिए दूसरे को परम प्रति, दूसरे के लिए बोधयितुम, दूसरे को वह्नि विषय ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए। बात समझ में आ रही? खुद ने वह्नि का ज्ञान तो अनुमान कर लिया, लेकिन दूसरे को भी वह्नि विषय ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए यत पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, यत का अन्वय यहाँ पर करना है, जो आरंभ में आया ना इस पंक्ति के, जो पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, या 5 क्या, यत वाक्यम ऐसा है ना, यत वाक्यम प्रयुज्यते, अवयव उसके 5 है, लेकिन वाक्य एक है, महावाक्य इसको कहेंगे पूरा मिल करके। तो अलग अलग वाक्य बनेंगे, लेकिन 5 को मिल करके एक महावाक्य इसको कहेंगे। ये 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो स्वयं धूम से वह्नि को जान करके दूसरे को भी वह्नि का ज्ञान कराने के लिए जो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं परार्थानुमानम, वह है परार्थानुमान। अब वो 5 अवयव कौन से हैं, जिस 5 अवयव वाले वाक्य का वह प्रयोग करता है उसको बताते। ये सब इसी में ही किया जाता है। अनुमान जो प्रयोग होता है ना, खुद को जानना इतना कोई प्रयोजन नहीं ज्यादा अनुमान प्रमाण का, वो तो पक्ष आदि भी जानते हैं, लेकिन क्या वो दूसरे को बता पाते हैं क्या? अनुमान करेंगे तो, अरे वो पीटेगा, उसके हाथ में डंडा, ऐसा दूसरे को बोल पाएंगे? वो दूसरे नहीं बोलते, खुद भगते हैं। अब उसको भगते देख करके फिर दूसरे भी भग जाते हैं, ऐसा है।
तो बता नहीं पाते किसी को दूसरे को, और शायद हो भी सकता है वो उनका उनका अपना अपना बोलते भी होंगे उनकी भाषा में, हाँ उनकी बोलते भी होंगे तो है। तो ये खुद के लिए ज्ञान होता है, इतना यहाँ पर नहीं, जहाँ पर शास्त्र में आता है तो इसी अनुमान का प्रयोग आ जाता है, बहुत बार दूसरे को बताना है ना। वहाँ पर शास्त्र किस लिए, खुद को समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए दूसरे को समझाने के लिए, खुद नहीं तो दूसरे को वन्नी का ज्ञान कराने के लिए, जो 5 अवयव वाले केवल दूसरे को समझाने के लिए हाँ ऐसा ही दूसरे को बताना है, खुद कुछ नहीं है, खुद आचरण नहीं करना है, दूसरे को बताना है। तो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग जो किया जाता है उसको कहते हैं परार्थ अनुमान। तो ये 5 अवयव कौन से हैं तो इसको बताते हैं। अब इसके नामकरण संस्कार आगे होगा, पहले इसको बताएंगे। वाक्य 5 है, ऐसा क्रम से गिनाएंगे। यथा पर्वतो वह्निमान, पहला वाक्य हो गया, मतलब वाक्य का पहला अवयव है। ये भी एक छोटा मोटा वाक्य ही है, क्योंकि इस 5 वाक्यों को मिलकर के एक वाक्य बनाना है आपको। तो पहला वाक्य क्या है, पर्वतो वह्निमान। नहीं, इसको प्रतिज्ञा कहेंगे। अब ये इसके नाम आएंगे ना, आगे बताएंगे, इसके नाम करेंगे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ऐसे 5 अवयवों के 5 नाम है। तो पहला अवयव क्या है इसका, प्रतिज्ञा। हाँ चलो इसमें नहीं बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। तो खाली उसको जो है ना समझ लेना है। पहला वाक्य का अवयव है पर्वतो वह्निमान, पर्वत वन्नी वाला है, ऐसा बोलेगा वो। दूसरे को जब वन्नी का ज्ञान कराना है तो सबसे पहले वो क्या कहेगा, पर्वत वन्नी वाला है, पर्वत वन्नी से युक्त है। इसको कहते प्रतिज्ञा वाक्य। तो वो सिद्ध करेगा आगे इस बात को। अब दूसरा नहीं मानेगा, लेकिन वो कहेगा नहीं पर्वत वन्नी वाला है, जो हमें आगे सिद्ध करना है उसको पहले बोल देना। इसको क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा। ऐसा होता है। व्याख्यान करना है ना किसी पद का तो पहले नहीं बोला जाता है। अब इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। इसका विस्तार आगे करना है हमें, ये सिद्ध करना है आगे। ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य होना चाहिए। ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य जिसका अभंग के साथ कोई संबंध ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है, बहुत विद्वान होते हैं। पर्वतो वह्निमान, ये पहला वाक्य का अवयव है। दूसरा है धूमवत्वात्, दूसरा अवयव क्या है, धूम से युक्त होने के कारण से, ये दूसरा अवयव, इसको हेतु कहेंगे। तीसरा है उदाहरण, जिसमें व्याप्ति और दृष्टांत 2 चीजें रहती है। यो यो धूमवान सह सह वह्निमान यथा महानसम, जो धूम से युक्त है वह वह्नि से युक्त है। जो धूम से युक्त होता है वो वह्नि से युक्त होता है। पहले जिसके लिए आया था ना, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, उसी बात को यहाँ पर अभी मतु प्रत्यय के द्वारा कह दिया। जो धूम वाला है वो वह्नि वाला है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, जहाँ जहाँ धूम होता है वह वह्नि होती है, अथवा जो धूम वाला होता है वो वह्नि वाला होता है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, है ना। जैसे उदाहरण क्या है इसमें, दृष्टांत क्या है, महानसम। महानस यानी पाकशाला, भोजनशाला, यहाँ पर भोजन बनाते हैं तो उसको महानस ऐसा कहते हैं। तो जिस प्रकार से महानस होता है, जहाँ जहाँ धूम है वह वह्नि है, जैसे कि महानस, इसको कहेंगे उदाहरण वाक्य। तीसरा वाक्य हो गया, हाँ उसको महानस कहते हैं, महानस। और चतुर्थ वाक्य तथा चायम, और उसी प्रकार यह है, जैसा वो महानस है ना, पाकशाला जिस प्रकार से, पाकशाला कैसी है, वह्नि के व्याप्य धूम से युक्त है। पाकशाला कैसी है, वह्नि का व्याप्य जो धूम उससे युक्त है। तो जिस प्रकार से पाकशाला वह्नि के व्याप्य धूम से युक्त है, उसी प्रकार यह पर्वत है, उसी प्रकार यह पर्वत है। अर्थात यह पर्वत भी वह्नि के व्याप्य धूम से युक्त है। इसको कहते उपनय वाक्य, ये चतुर्थ वाक्य होगा। उसी प्रकार यह है। और तस्मात् तथा, और इसलिए, तस्मात् अर्थ क्या है, वह्नि का व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से, वह्नि का व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से, तथा मतलब वह्नि वाला है। हाँ उसी प्रकार से वो जैसा वह्नि वाला था, पाकशाला जैसे वह्नि के व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से वह्नि से युक्त थी, उसी प्रकार यह पर्वत भी वह्नि का व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से वह्नि वाला है। अब इसको कहते निगमन, मतलब निर्णय हो गया। अभी उसने अपना निर्णय दे दिया। प्रतिज्ञा में क्या होता है, उसको सिद्ध करना रहता है, और यहाँ पर अभी सिद्ध कर दिया है ना।
तो आरंभ में वही वाक्य बोला जाता है, अंत में भी वही वाक्य बोला जाएगा, लेकिन इनमें बहुत अंतर रहता है। आखिरी में भी वो कहेगा इसलिए पर्वत वन्नी वाला है, तो पर्वतो वन्यमान निगमन वाक्य है, और प्रतिज्ञा वाक्य था पर्वतो वन्यमान। लेकिन यहाँ पर शुरुआत से उसको सिद्ध करना था कि वन्नी वाला कैसा है ना। आरंभ में उसको सिद्ध करना था कि पर्वत वन्नी वाला कैसा है। अब युक्तियों के द्वारा उसने पर्वत को जब सिद्ध किया, तब वो क्या कहता है, पर्वत वन्नी वाला है। यही वाक्य फिर से वो बोलेगा, लेकिन फिर इसको कहते निगमन। अब निर्णय हो गया, दूसरे को भी यह बात माननी पड़ी कि हाँ पर्वत वन्नी वाला है। तो खुद तो पहले ही जाना था, लेकिन अब दूसरे को भी प्रतिज्ञा के द्वारा उसने समझाया, तब वो बोलता है निगम, जो पर्वत वन्नी वाले इसको कहेंगे निगमन वाक्य। क्या है? हाँ दूसरे को चेप दिया। तुम भी समझ लो। हाँ समझना होता है, और वो ऐसे नहीं ना, कुछ बोलना नहीं तो बोलो ना, फिर काटो ना हमारी युक्ति से। युक्ति को जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वन्नी होती है, दृष्टांत दिया है हमने। अब वो कह भी सकता है, यहाँ पर फिर तर्क एक आ जाता है, जिसको बेविचार शंका करेगा वो, ये सब विचार होता है आगे। यहाँ धूम है लेकिन वन्नी नहीं है, ऐसा वो कहेगा। धूमास्तु वन्निर्मास्तु, धूम रहे, क्योंकि धूम तो दिखाई दे रहा है, उसका तो वो निराकरण नहीं कर सकता है। कहता है यार धूम है लेकिन वन्नी नहीं है, ऐसा वो कहेगा सामने वाला। तो इसको तर्क देना पड़ेगा। तो वो तर्क देगा कि यदि वन्नी नहीं होगी यहाँ पर तो धूम भी नहीं हो सकता है। यदि वन्नी न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, इसको कहते तर्क। यदि तुम कहते हो ना यहाँ पर वन्नी नहीं है धूम है, तो यदि वन्नी नहीं रहेगी तो धूम भी नहीं रह सकता है। ऐसा कैसे? बोले धूम से वन्नी कार्यत्वात्, क्योंकि धूम क्या है, वन्नी का कार्य है, और कारण के बिना कार्य नहीं रहता है। कार्य दिखाई दे रहा है तो जरूर किसको मानना पड़ेगा, कारण को मानना पड़ेगा। चित्र दिखाई दे रहा है जरूर चित्रकार को मानना पड़ेगा। नहीं ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, चित्रकार को ही रहता है। घट दिखाई दे रहा है तो घट बनाने वाला है, ऐसे ऐसे तो बन नहीं सकता है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, कारण के बिना कार्य नहीं रहता है। तो धूम यदि दिखाई दे रहा है तो जरूर क्या मानना पड़ेगा, वन्नी मानना पड़ेगा। यहाँ पर ही नहीं है, कार्य है तो वहाँ पर कारण भी है। नहीं ऐसा नहीं होता, वो धूम फिर व्याप्य नहीं कहलाता ना, उसको व्याप्य कैसे कहेंगे। आखिरी का नहीं रहता, जब तक वन्नी तब तक धूम है। वन्नी जब पूरी हो गई ना तो धूम नहीं रहता है। रहती है वो, निकलती रहती है लकड़ी से, ज्यादा तेज नहीं रहती अग्नि, लेकिन अग्नि रहती है। जब तक अग्नि तभी तक धुआं निकल सकता है, उसके बिना नहीं निकलता है। तो ये हो गया 5 अवयव वाले वाक्य। ये 5 वाक्य हो गए है ना। पहला वाक्य है पर्वतो वन्यमान, और तीसरा वाक्य है यथा महानसम, ये पूरा। और दूसरा वाक्य है धूमवत्वात्, दूसरा वाक्य क्या है, धूमवत्वात्, ये दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य फिर वही तक रुक गए। अच्छा मेरे को कॉमा दिया इसलिए रुक गया। कॉमा देखिए, कॉमा तो यहीं पर भी दिया है, लेकिन वो अलग वाक्य नहीं, उदाहरण इसको बोलते हैं। व्याप्ति और दृष्टांत दोनों मिलकर के उदाहरण होता है। तो पूरा एक ही वाक्य है, यो यो धूमवान सहस वन्यमान यथा महानसम, ये तीसरा वाक्य है पूरा। यो यो धूमवान सहस वन्यमान, इसको क्या कहते हैं, समझते जानते हैं, पता है क्या कहते हैं इसको? इसको व्याप्ति कहते हैं। और आगे यथा महानसम, ये होता है दृष्टांत। इसे क्या कहते हैं, दृष्टांत। मतलब जिसको दोनों मानते हैं, जहाँ जहाँ धूमे वाहवा वन्नी है, जैसा महानस, इस बात को कौन मानता है, वादी मानता है या प्रतिवादी मानता है? मतलब जो वन्नी का निर्णय करने वाला वो जानता है या दूसरा भी मानता है? दोनों भी मानते हैं इस बात को। तो दृष्टांत उसको कहते हैं कि जहाँ पर दोनों का निर्णय हो, है ना, तो उसको दृष्टांत दिया जाता है। अब ऐसा नहीं दृष्टांत दिया जाएगा था सह पर्वत है, जैसा वो उधर वाला पर्वत, देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ धूमे वाह वन्नी है, जैसे बोले वो पर्वत है, जैसे उस पर्वत में धूम दिखाई दे रहा है ना, तो उस पर्वत में जैसी वन्नी है वैसे यहाँ पर भी धूम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी वन्नी है। तो मतलब क्या है, दूसरा पर्वत आप दृष्टांत नहीं दे सकते, है ना, दूसरे पर्वत को आप दृष्टांत नहीं दे सकते। हाँ, यदि वहां पर अग्नि दिखाई दे रहा है और धूम भी दिखाई दे रहा है तो दृष्टांत बनेगा। लेकिन वहां पर भी धूम दिखाई दे रहा है और इधर के पर्वत पर भी धूम दिखाई दे रहा है तो दृष्टांत दे रहा है, अरे वो नहीं पर्वत, हाँ वहां पर भी धूम है,
तो उसी प्रकार से यहाँ पर हाँ, इसको कहते हैं पक्ष सम दृष्टांत। पक्ष सम, जैसे आपने यहाँ पर बात है वही वहां पर है, तो वो दृष्टांत नहीं बनता है। हाँ, तो दृष्टांत हो सकता है। जैसे हम घूमते आए, वहां पर जैसे आग जल रही थी, वहां थोड़े सेक लिए थे, फिर आगे चल दिए, अभी क्या भी चल जाएंगे, फिर ठंडी लगने लगी, फिर धूम को देखा, फिर वो कहता है अभी यहाँ पर भी है। तो ऐसा कह सकते हैं, यदि दोनों ने प्रत्यक्ष किया हो उसको, तो तब दृष्टांत बनता है। जहाँ पर निर्णय हो, दृष्टांत, दृष्ट अंत, इसमें अंत निर्णय देखा गया है, उसको कहते हैं दृष्टांत। ऐसा होना चाहिए दृष्टांत, निर्णय हो दोनों का। तो ये महानस में निर्णय है दोनों का, यथा महानसम। और तथा च अयम, ये था चतुर्थ वाक्य है ना। उसी प्रकार से यह पर्वत है, उसी प्रकार महानस के समानी यह पर्वत है। महानस कैसा था? वन्ययुक्त धूम था, वन्ययुक्त धूम नहीं, वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त था। महानस वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त था, तो उसी प्रकार यह पर्वत है, वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त है। वन्नी के व्याप्ति वाला जो धूम, उस धूम से युक्त है। जैसा मानस था, मानस कैसा था? हाँ, वन्नी के व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम, उस धूम से युक्त था। वन्नी व्याप्य धूमवान महानस था, तो उसी प्रकार से यह पर्वत भी है। तो मतलब कैसा यह पर्वत? वन्नी व्याप्य धूम वाला है, उसी प्रकार जैसा मानस था उसी प्रकार यह पर्वत है। मतलब पर्वत भी वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त हैं। तो ये चतुर्थ वाक्य होगा, इसको कहते हैं उपनय वाक्य। और अंतिम वाक्य है निगमन। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है वन्नी व्याप्य धूमवत्वात्, वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से। इसलिए कि और नहीं चलेगा, इसलिए किस लिए, क्या चीज है इसलिए, इसलिए का अर्थ करना पड़ेगा। वन्नी व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से, तस्मात् वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त होने से, तथा, तथा मतलब तो उसी प्रकार महानस, महानस जैसे वन्नी वाला था, उसी प्रकार यह भी वन्नीमान है। तथा नाम वन्नीमान, इसलिए पर्वत वन्नी वाला है। वन्नी का व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से पर्वत वन्नी से युक्त है। तो ये इससे क्या हो गया, दूसरे को भी वन्नी का ज्ञान हो गया कि नहीं? हाँ, तो ये बता रहे, देखो, अनेन प्रतिपादितात लिंगात परः अपि अग्निम प्रतिपद्यते। अनेन, अनेन का मतलब ये जो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया ना, इस 5 अवयव वाले वाक्य के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया लिंग, इस वाक्य से किसका बोधन किया गया? लिंग का। हाँ, लिंग जो हेतु है, उस हेतु का कथन किया गया। तो इस 5 वाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया जो लिंग, लिंग जानते हैं ना, क्या चीज है लिंग? हाँ लिंग परामर्श, तो लिंग, लिंग को विषय करने वाला जो विशिष्ट ज्ञान, उसको लिंग परामर्श कहते हैं। तो लिंग क्या है? पहले लिंग लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो छिपे हुए न दिखाई देने वाले पदार्थ का जो बोधन करता है, उसको लिंग कहते हैं। न दिखाई देने वाले पदार्थ की जो सिद्धि कराता है, उसको क्या कहते हैं? लिंग। तो ऐसा लिंग कौन है यहाँ पर प्रकृत उदाहरण में? धूम है। वन्नी दिखाई दे रही है क्या? वन्नी से धूम को जानना है या धूम से वन्नी को जानना है? किसको किससे जानना है? हाँ, तो वन्नी नहीं दिखाई देती है, तो न दिखाई देने वाले वन्नी का ज्ञान कौन कराता है? धूम कराता है। तो इसलिए लिंग कौन है? धूम है। तो लिंग है धूम। तो इस धूम रूपी लिंग से, इस 5 अवयव वाले वाक्य से लिंग का प्रतिपादन किया गया। और इस 5 अवयव वाले वाक्य से प्रतिपादन किया गया जो लिंग, उस लिंग से, ज्ञापक से क्या किया जाता है? परः अपि अग्निम प्रतिपद्यते। परः, दूसरा भी अग्नि को जानता है, दूसरा भी अग्नि को जान लेता है। तो इस 5 अवयव वाले वाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया जो लिंग, और उस लिंग से दूसरा भी अग्नि को जान लेता है। इस प्रकार से होगा, दूसरे को भी अनुमिति का ज्ञान होता है, अवन्नी का ज्ञान हो जाता है। अब इनका नामकरण संस्कार, जो 5 बताए ना वाक्य आपको, तो इनके क्या क्या नाम है, इस नामों को अभी बता रहे हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवाः। आवाज अपने आप खाली जा रहा है, कल कठिन होगा क्या याद करने के लिए?
हाँ कल लेंगे ना। अच्छा आज पढ़ते याद आज पढ़ते सुनाई परसों हाँ आज पढ़ा दूँ हाँ सुनाई परसों मैं कोई ऐसा मौका थोड़ी हुआ, ऐसा थोड़ी चलेगा। सुना जितना सुने, जितना आप सुना लेंगे याद होना चाहिए ना। तो सबसे पहले पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ लेना, याद करो उतना, ऐसे क्या है, याद करना चाहिए, जितना याद करोगे उतना ही होगा। आप 4 पढ़ना याद करो, फिर पढ़ा देंगे उतना। उसमें क्या अन्याय, कैसे अन्याय है? सबसे आखिरी क्यों रहते हो सुनाने के लिए, तो पीछे रहेंगे। ये आखिरी इस वजह से करो कि ये लोग का बस अभ्यास का समय मिलता है, रस्ते लोग पढ़ते हुए आते हैं। मैं यहाँ एक ना पढ़ता हूँ तो इसमें क्या नाम है, वेदांत का दिमाग खाली हो जाता है। जो मेरे क्या को कह रहे थे? सबसे पहले हाँ प्रयुज्यते में शन प्रत्यय है ना, सार्वधातुक अपित गित्वत है वो। शन प्रत्यय जो होता है अपित है, अपित सार्वधातुक गित्वत होता है। हाँ 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 बताइए, गित कैसे होगा? शन शन गीत है या पित है? कैसे गीत हो गया? हाँ ये इतना सूत्र नहीं, सार्वधातुकम अपित ये सूत्र है। सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गित्वत स्यात्। तो पित भिन्न जो सार्वधातुक है वो गित्वत होता है। सार्वधातुक किसे कहते हैं? तिंशित सार्वधातुकम। तो ये शन क्या है? शीत है, शीत होने के कारण से सार्वधातुक है। और अपित है तो अपित सार्वधातुक गित्वत होता है। और गित्वत होने से क्या होगा? किंगितिचा सूत्र से गुण का निषेध होगा। गुण किस सूत्र से प्राप्त था? सूत्र से गुण प्राप्त था, उसका निषेध हो गया। तो प्रयुज्यते ऐसा रूप बना है। आगे प्रतिपद्यते, अग्निम, दूसरा भी अग्नि को जान लेता है। ठीक है, अब इसके नाम कल ही होंगे। मुहूर्त चाहिए नामकरण के लिए, कल का मुहूर्त। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये बादल आए हैं ना।